भूख लगी है खाना खाओ, भूख मिटाओ, इस तरह कुछ प्रश्न होते हैं। उसका उत्तर में क्या है ढूंढते मत बैठो, उसका अनुकरण करो। दोस्तों, मरता क्या नहीं करता, कुछ बातें करनी जरूरी होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल कबीरा मिस्टीरियस में। मैं आपका दोस्त भानुदास फिर से आ गया एक नई कहानी को लेकर। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं पिछले कहानी का उत्तर देने जा रहा हूँ। उत्तर सुनने के बाद में आपको लगे कि इसका प्रश्न क्या है, पहले एपिसोड में बटन में जाके उसका लिंक दिया गया है, आप ज़रूर सुन सकते हैं। दोस्तों, यदि कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम चक्कर में पड़ गए थे। तो नाना जी ने ऐसी कौन सी बात हमको कही थी कि उस चक्कर से हम बाहर आए। कौन सी बात हमें समझ में नहीं आई। दोस्तों, आपकी जब बुद्धि पकड़ में आ जाती किसी और की तो आपको कुछ बातें सोचना नहीं पड़ता, आप करते जाते हो उसके अनुसार। वो कहता है आप करते हो। यदि हम और चक्कर लगाते तो रात भर वही चक्कर लगाते बैठे थे। लेकिन शुक्रिया वो नाना जी का, दादाजी का, वो बाबा जी का कि उन्होंने हमें मार्ग दिखाया। यहाँ से नहीं, पहले मोड़ से मुड़ जाओ। हमने वैसा ही किया। पेड़ के पास आकर चबूतर पे बैठ गए और मुझे झट से नाना जी की बात याद आई। दादा, आपको एक बात बताता हूँ और आप भी सुनिए। बात है थोड़ी अटपटी सी, लेकिन बात में बहुत दम है। आप जिस भी भगवान को मानते, जिस रिलीजन को मानते, जिस कास्ट से हो, उसका कोई लेना देना नहीं। आप जब जाओगे ऐसे ही महसूस करोगे कि हम चक्कर में पड़े हैं, तो वही किसी पेड़ के पास नीचे बैठ जाना और जो भी शरीर में आपने ये कपड़ा पहना है ना, उसे निकाल लेना, शर्माना नहीं जब। और उसको जैसे धोबी घाट पे धोता है कपड़ों को, वैसे खड़ा करके अपने भगवान का, अपने देवता का, अपने खुदा का, अपने गॉड का नाम लेते हुए उसे जोर से पेड़ पे पटकना है। उसकी निगेटिव एनर्जी पेड़ में चले जाती है और पेड़ सोख लेता है उसे। दोस्तों, हर पेड़ के नीचे कोई देवता होता है। आप उसे प्रणाम कीजिए और विनती कीजिए कि हमारा चक्कर छुड़ाओ। देखिए, आपको चमत्कारिक रूप से वहाँ से आपको अपने आप को छुड़ाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, कुछ बातें ऐसे करने के बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। बस भूख लगी है खाना खाओ, भूख मिटाओ, इस तरह कुछ प्रश्न होते हैं। उसका उत्तर में क्या है ढूंढते मत बैठो, उसका अनुकरण करो। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि उस चक्कर में पड़ने के लिए दादाजी ने जो हमें पॉजिटिव एनर्जी भी दी थी वो भी काम आई। कुछ मंत्र भी थे, वो अलग से लेकिन आसानी सी भाषा ना, मंत्र नंत्र इसको टोटका बोलते हैं देहाती भाषा में। हाँ, इसे टोटका बोलते हैं और लोगों का टोटके पर बहुत विश्वास होता है। दोस्तों, मरता क्या नहीं करता, कुछ बातें करनी ज़रूरी होती है। ऐसे हमारे नाना जी हर वक्त याद आते हैं, क्योंकि हमारे मार्ग में उन्होंने हर प्रश्न का उत्तर हमें दे के रखा है। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कहीं भागना नहीं पड़ता दोस्तों, हमें अपने आप से उत्तर मिल जाता है नाना जी की यादों के सहारे। आइए दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है हमारे नाना जी की। उनके जवानी के दिन की परिस्थिति और हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन नाना जी सुख से परे थे। नाना जी उस भगवान में रमते थे जिनको उनका विश्वास था और जो करते थे मन से करते थे। नाना जी ने ऐसे ही बैठे थे, हम एक बार रात का समय था, नाना जी को कहा, नाना जी ऐसा कुछ अनुभव बताओ जो आपको भी रोमांचित कर क्या होगा। नाना जी ने हंसते हुए कहा, सुनोगे? अच्छा। नाना जी ने बीड़ी निकाली, बीड़ी सुलगाई, क्योंकि हमारे नाना जी बीड़ी पीने के बहुत शौकीन थे और ये कहानी उस बीड़ी से भी जुड़ी है। हाँ दोस्तों, बीड़ी का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें। उस बीड़ी का कारण ही क्या हुआ वो नाना जी बताना शुरू किया। शाम का वक्त था, मैंने बीड़ी बंडल निकालने की कोशिश की, लेकिन बीड़ी खत्म हो गई थी। बीड़ी के बिना उनको कुछ चैन नहीं आया था। उन्होंने अपनी बिंदी पहनी, शर्ट पहना, धोती पहनी और चल दिए, क्योंकि नाना जी जब कसरत किया
करते थे तो लंगोट में किया करते थे और कसरत करके वो थोड़ा रिलैक्स हो रहे थे। इतना काम करके भी वो कसरत करते थे। नाना जी कहने लगे जब बीड़ी लेने के लिए मैं अपने दोस्त 1 किलोमीटर उसका खेत था, उसको एक कोस बोलते, एक कोस दूर उनके दोस्त का खेत था, बीड़ी लेने के लिए वहाँ चले गए और गप्पे में ऐसे उलझे कि रात के 12 कब बजे समझ में ही नहीं आया। अभी नाना जी के पास 2 सवाल थे, एक तो वापस खेती में जाना या घर जाना। खेती में जाने के लिए 1 किलोमीटर, घर जाने के लिए 3 किलोमीटर। बीच में वो नदी पड़ती है, उसको अड़ नदी बोलते हैं। वहाँ से एक खेती का रास्ता था। खेती के रास्ते में से जैसे लोगों ने पगडंडी बनाई हुई थी, मेन रास्ता 3 किलोमीटर घूम के जाता था, 1 किलोमीटर पे पहुंचा देता था और दूसरी छोर पर। तो नाना जी ने उस पगडंडी के सहारे से चलते हुए शुरू किया। अभी देखो देहातों में तो गाड़ियाँ होती नहीं है, बैलगाड़ी होती है। बैलगाड़ी के 2 चक्के के ऐसे सीधे उसको आसार होते बोलते हैं ना, वो आसारी पड़ी हुई थी। इस साइड से नाना जी जा रहे थे और अपने आप में मशगूल थे। पीछे से खांसने की आवाज़ आई। नाना जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि नाना जी को सब पता था। रात का वक्त, किसी के खांसने की आवाज़ आज तक हार्ट भी नहीं है, यहाँ तक कुछ लगा नहीं। जैसे ही उन्होंने पगडंडी शुरू की तो उस साइड में पगडंडी के एक व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, अरे सुनो। लेकिन नाना जी वही रुक के बोले, आओ। पगडंडी की उस साइड में व्यक्ति ने कहा, अरे यार बीड़ी तो दोगे। नाना जी ने उसकी तरफ थोड़ा सा हल्के से मुंडी देखा, वापस सीधा बोले, एक ही है भाई, आपको दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। बोले, कहा हो, आधी आधी पिएंगे। कहा होता है। अभी नाना जी को भी आदत थी, क्योंकि ऐसी बहुत बार यदि तलब लगती है तो उसे बांटना पड़ता है दोस्त। नाना जी ने खुशी के मारे उनको बीड़ी दी और उसकी तरफ देखने लगे तो एक मुस्कुराता हुआ अंधेरे में चेहरा ऐसा दिख रहा था मानो बहुत सालों से वो बीड़ी नहीं पिया था। उन्होंने झट से बीड़ी ली। नाना जी ने इस साइड से हाथ बढ़ाते हुए उसके जैसे दिया तो मानो उसका हाथ 6 फुट लंबा था। पता नहीं उन्हें खड़े करके कि हम हाथ से ऐसे लेते हैं ना, उन्होंने मुड़ के ही ऐसा करके वो बीड़ी हाथ में ले ली। नाना जी को कुछ अचंभा लगा और डर सा भी लगा। चलो कोई बात नहीं, नाना जी ने अंदर के अंदर अपने मंत्र शुरू कर दिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए गप्पे में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। अरे आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम जानकर क्या करोगी, हमें कौन सा साथ रहना है पूरे बोले, कहाँ से हो? उन्होंने उनका गांव का नाम बताया। नाना जी ने पूछा था ना, तो मैं यहाँ से। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या था, रिश्तेदारों के पास में, आते वक्त वहाँ रुक गया, वहाँ थोड़ी तबीयत खराब हो गई, वही सो गया था, अभी उठ के जा रहा हूँ घर पे, देखते हैं। नाना जी थोड़ा अचंभे में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने उनका गांव का नाम जो बोला था तो वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था और वो व्यक्ति जहाँ जाने की बात कर रहा था वहाँ तो सुनसान था, क्योंकि वहाँ कोई मकान था ही ना। हाँ, उनके बचपन के टाइम की कहानी में वो गांव और वहाँ का वो जो छोटी सी बस्ती थी वहाँ की बात। लेकिन वहाँ कुछ कारणवश सरकार ने उस बस्ती को उठा के दूसरी जगह दे दी थी, क्योंकि वहाँ पुल बनना था। तो नाना जी ने पूछा कि वहाँ तो अभी पुल, हाँ वो बस्ती उठ गई है, अभी उनका घर वही था, मैं वही, लेकिन कुछ कारणवश मैं रुक गया। नाना जी को थोड़ी शंका हुई। जैसे ही वो नदी पास आने लगी तो उसने कहा, नाना जी के सामने जो व्यक्ति था, अरे आप इस बार इस तरफ तो आ जाओ। और नाना जी को हंसते हुए कहता, अरे तू ही इधर आ जा, साथ में मौज करेंगे।
बोले आप कितने साल से रुके? अरे कुछ नहीं, 50 साल से हूँ यहाँ पे, अभी जा रहा हूँ घर पे, आपके साथ में चलूँगा तो निकल जाऊँगा। इस नदी के उस पार वो जो पुलिया है ना, मैं उस पार नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे उस पार लेके चलो। नाना जी समझ गए। नाना जी ने वही उसकी तरफ देखने की कोशिश की तो एक हंसते ही उसकी पूरे दांत सफ़ेद से परे थे, लेकिन ये जो दांत होते ना ये थोड़े से लंबे थे। नाना जी ने हल्के 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 ऊंचे पैरों की तरफ देखना शुरू किया तो क्या देखा दोस्तों, उनके पैर ही नहीं थे। जमीन से हवा में 2 फुट लटक रहे थे वो, जमीन से 2 फुट ऊपर। नाना जी की टोपी उठकर खड़े हो गई सर पे, क्योंकि नाना जी के रोमटे हाथों पर ही नहीं सर पर भी खड़े हो गए थे। हाँ दोस्तों, सर पर ही। नाना जी ने बोला मेरी टोपी गिर गई नीचे। मैंने उसे उठाया तो वो हंसने लगा। कहा फट गई? आपको तो मैं साथ में ले जाऊंगा, आप नहीं जा पाओगे। नाना जी ने कहा गलत, क्योंकि नाना जी के पिताजी जो हमारे पर नाना जी, उन्होंने उनको उपचार भी बताया था। दोस्तों नाना जी जैसे तैसे इस रास्ते से चलते गए, वो बुलाता गया, नाना जी चलते गए, वो बुलाता गया, लेकिन नाना जी ने उनको कहा आप इधर आइए। और जैसे ही नदी का पुलिया का पहला छोर आया तो नाना जी ने एक उपचार किया। वहाँ खड़े खड़े कुछ चीज़ें ली, चारों दिशा में फेंक के पांचवा अपने पास रखा। जैसे ही आंखें बंद करके वो उपचार कर रहे थे, आंखें खोली तो वो व्यक्ति उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। जैसे ही पुलिया की वो बाजू गए तो एक खांसी से भरा हुआ आवाज आई। बच गया रे साला, ये भी बच गया। देखता हो अगली बार। नाना जी इस बार आगे चल के थोड़ा मंदिर था, वहाँ बैठ गए। रात का 1 बजे था। हाँ दोस्तों, रात का 1 बजा। वो 1 किलोमीटर चलते चलते नाना जी 1 घंटा उस रोड पे चल रहे थे। कितनी तेजी में या कितने साइलेंस हो पता नहीं, लेकिन नाना जी चल रहे थे। बोले मुझे आज भी याद है कि वो वक्त इतना धीमा गया कि 1 घंटा मानो 1 मिनट में निकल गया। नाना जी घर पे आए, वापस थोड़ा सा खाना खाए, हमारे नाना जी को कुछ ना बोले, वापस सो गए। नाना जी यही सोचते रहे, यदि आज मुझे कुछ पता नहीं होता तो मैं वही रुक गया होता और मेरे घर परिवार का क्या हुआ होता। उस सोच में उनको नींद नहीं आई। लेकिन नाना जी हंसते हुए बोले ये बीड़ी उसी को दी थी। दोस्तों बीड़ी के साथ में एक कुछ हुआ था, वो मैं अगले एपिसोड में इस उत्तर का नाना जी कैसे बचे, क्या किया, वो बोलूँगा। और बीड़ी के साथ में कहा उसके बारे में सुनाऊंगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हर एपिसोड में। आपका प्रोत्साहन, आपका लाइक शेयर हमें बहुत प्रोत्साहित करता है और नई कहानी बनाने के लिए मजबूर करता है। दोस्तों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिए नीचे दी गए ईमेल पर। आप मानो ना मानो, कुछ कहानी ऐसी है जो आप बीती होती है, महसूस तो होती है, हम कह ही नहीं पाते, लेकिन हम आपसे कहने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, नमस्ते।